नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि गन्ना किसानों के लिए जो एफआरपी में बढ़ोतरी की गई है वह राहत है या राजनीति। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 और 26 के लिए गन्ने का एफआरपी 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो मौजूदा दर से 15 रुपये अधिक है। इसका लाभ देश भर के करोड़ों किसानों को मिलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में किसानों की समृद्धि का रास्ता खोलेगा? क्या मिल मालिक इस मूल्य का भुगतान समय से कर पाएंगे? और क्या सिर्फ एक राजनीतिक कदम है या दूरगामी सोच का हिस्सा? इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं। कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ, ये पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ओमवीर जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेदपाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और हमारे पास साथ जुड़ चुके हैं किसानों की जो लड़ाई लड़ते रहते हैं, नरेंद्र जी। आप तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले, भैया अपनी वीडियो बंद मत कीजिएगा आप, क्योंकि फ्रेम दिक्कत करता है फिर। ठीक है जी। जी, मैं सबसे पहले वेदपाल जी के पास आऊंगा। वेदपाल जी, सरकार ने जो फैसला लिया है, अच्छा निर्णय है? क्या लग रहा है किसानों को कितना लाभ इसमें मिल सकता है? क्या स्थिति अभी फिलहाल आपको नजर आ रही है इसमें? सबसे चैनल का, आप सभी का, जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, सभी का दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। रही बात किसान मजदूर के लिए, हमारी पार्टी हमेशा चिंता करती है और ये माननीय प्रदेश सरकार ने, जो राज्य सरकार ने किया है, तो ये किसानों के हित में किया है और बहुत ही भलाई का काम किया है पार्टी ने जी। और जितना भी मतलब सोचते हैं, जितना भी किसान और मजदूर के बारे में सोचते हैं, माननीय योगी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसान और मजदूर की यही पार्टी आपकी पार्टी है। वाह भाई वाह। चलिए, बिल्कुल आएंगे वेदपाल जी आपके पास। एक बार हम ओमवीर जी के पास चलते हैं। जी ओमवीर जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ओमवीर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी। अभी वेदपाल जी ने कहा है कि जो ये एफआरपी की जो राहत है, ये किसानों के लिए बड़ी राहत है होने जा रही है। और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से ये किसानों की मांग भी चली आ रही थी कि गन्ने में कुछ मूल्य में बढ़ोतरी की जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस पे? असल में मेरी प्रतिक्रिया तो किसानों के सवालों पर, गन्ने के सवाल पर जी स्पष्ट है। ये घोषणा जब तक प्रदेश सरकार अपनी तरफ से नहीं करती जी, तो तब तक उत्तर प्रदेश के किसान को इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी, ये कागज पे इनकी घोषणा हो गई है। इनकी घोषणाएं अमूमन ज्यादातर कागज पे होती है, जी, जमीन पर कम आती है। जी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जब तक इस घोषणा को अपनी तरफ से घोषित नहीं करेगी किसान के गन्ने के सवाल को लेके, जी, तब तक उत्तर प्रदेश के किसान को इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी। और सबसे दुखद पक्ष ये है, माफ करना, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बागपत जिले में विशेष करके जी 3 शुगर मिल है जो गन्ने का पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जी। मैं इसलिए साथ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि सरकार हर वक्त ये कहती है कि हर 15 दिन में गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। जी 450 करोड़ रुपया तो मलकपुर शुगर मिल ने पेमेंट ही नहीं किया पिछली बार का। जी। तो किसानों के हित में हर वक्त कहां चिंता करती रहती है कांग्रेस सरकार?
चलिए बिल्कुल उम्मीद जी उत्तर आएंगे प्रदेश आपके पास। सरकार अपनी एक बार मैं नरेंद्र जी के गन्ने पास का चलता दाम हूँ। बढ़ाए। जी जी, नरेंद्र जी से बात कर लेते हैं। किसानों की समस्या भी उठाते रहते हैं और खुद किसान भी है, खेती भी करते हैं। तो नरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। राठी जी, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो मैं, जी ये जो आम आदमी है कि नहीं, वो किसान हो या मजदूर हो, जी हमेशा तय आशा और बुद्धि, ये ऐसे हथियार हैं दोनों, इनसे आदमी को काट भी दें और उसे पता भी नहीं चलता। जी जैसा ये FRP कहाँ था आ गया भाई, गंडे के भाव में एक पैसा नहीं बढ़ा बिका। जी और फरवरी में जाकर घोषित करा, हम लोग कहें करे भाई पहले ही बता दो के बाद हो गए। जी वो पहले तो चुप रहे, 25 रुपए बढ़ावेंगे, उन्होंने अपनी सलाह दे दी, उन्होंने समिति ने अपना वो दे दिया सुझाव, जी और भाई कैबिनेट की मीटिंग में भाव बढ़ेगा, 25 रुपए बढ़ेंगे। एक अन्ना नहीं बढ़ा और 10 सीजन जब चला गया, जी मतलब किसान आंदोलन करता या कुछ कहता किसी को, मतलब 10 सीजन जब जा लिया, जब तो इन्होंने नु बतावा हम नहीं बता रहे एक अन्ना भी, जी एक जगह पौधा जी बता रहे थे हमारे। और भाई किसान की चिंता है हमें बहुत ज्यादा। हाँ भाई, बड़ी बढ़िया बात है, जो चिंता रहे करनी भी चाह, जी पर जगह हमारे दौरे किया होगा, इन्होंने 340 की जगह 355 कर दिया, जी हमारी जेब में किया होगा। जी बिल्कुल, आपका एक सवाल बात बिल्कुल बताना चाहूंगा। जायज सवाल है आपका। ये रेट तो बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी जेब में क्या मिलेगा। वेदपाल जी, किसान आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसान आपसे सवाल कर रहे हैं जी, आएंगे, पहले एक बार उत्तर ले लेते हैं। वेदपाल जी, किसान आपसे सवाल कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का किसान है उसको इसका क्या लाभ होगा। इसका उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधा सीधा लाभ होगा। जो माननीय केंद्र ने जो बढ़ाए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से उसे मानेगी। जी और ये आप लोगों को मैं अभी बता दूं, जो अभी बात चल रही थी, मैं पूर्व में पीछे जाना नहीं चाहता। जी मैं अब की बात करने में कतनी में इसमें फायदा फर्क भी होता है। आज ही की बात में है, क्योंकि हाँ जी, हाँ अभी जी। अभी करंट जो चर्चा हो रही है उसी पे वो विचार रखा जाए तो बेहतर हाँ, रहेगा। हमारे सभी लोग जानते हैं कि हमारे जब से सरकार आई है, जी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी, जी जितना भी हमसे हो रहा वो कर ही रहे हैं। और किसान और मजदूर की चिंता हम नहीं करते, और कौन करता है। जी आज किसान आराम से घर सोता है। जी वो उस समय को पीछे को लेकर चलो, बिजली का क्या हाल थे आपके यहाँ, कि लोग कहते थे ऐसा ना हो कभी बिजली आ जा। जी जब किसान और मजदूर खेत में रहते थे और वे खेत से चलते थे, मजदूर किसान को कह करता, बोला जी मैं ये खाल साफ कर दूं, ऐसा ना हो कभी बिजली आ जा। पहला आप बिजली पे आ जाओ, जी उसके बाद किसान का कोई सामान कहीं से पड़ा रहो, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात हमने जो माने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, जी सबसे पहले उस बात की आजादी दी कि किसान अपने बैंक से पैसे लेकर चलता था और रास्ते में अपने घर तक नहीं आता था। नहीं वेदपाल जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है और बिल्कुल ठीक भी है, उस चीज को किसान कभी नकारते नहीं। किसान भी हमेशा इस चीज का समर्थन करते हैं, सरकार ने सुरक्षा दी है। और लेकिन अगर हम बात करें आज अगर हम बात करें गन्ना मूल्य में जो बढ़ोतरी की गई है, FRP में जो बढ़ोतरी की गई है, किसानों का सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश का किसान है इसको इसका कैसे लाभ मिलेगा। जी, इस विषय पर चर्चा इसका करें। जैसे इसकी घोषणा हुई है तो लाभ भी मिलेगा, लागू भी जल्दी हो जाएगा। जी, चलिए ओमवीर जी के पास चलते इसकी हैं। जो घोषणा हुई है, ओमवीर जी, किसानों का तो सवाल है, किसानों की तो मांग है, किसान तो सवाल कर रहे हैं सरकार से कि ये जो घोषणा की गई है इसका उत्तर प्रदेश के किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। अभी ये अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि इसका लाभ जरूर मिलेगा, इन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पे ध्यान जरूर देगी। उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसको भी इसका लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी का उन्होंने कहा है कि वो भी जरूर घोषणा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान अपना ला पाएगी और किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं
सबसे बड़ा दुर्भाग्य राजनीति का ये है कि जब इतने शीर्ष के नेता अपना यकीन खो दें, जिस दिन मिल जाएगा, जिस दिन जेब में आ जाएगा, उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। आश्वासन पे तो बहुत तकलीफ दे वक्त काट ही रहे हैं लोग। जी कह देने से रुपया नहीं मिलता। सरकार जी कहती है बार बार पेमेंट होना चाहिए, 14 दिन के अंदर नहीं होता। जी तो कह देने से कुछ नहीं होता। जब आ जाएगा, जेब में मिल जाएगा, उसकी प्रतीक्षा बेसब्री से सब लोग कर रहे हैं। जब जी आ जाएगा तब की तब मानेंगे। अभी घोषणा पे हम यकीन ही नहीं करते हैं। चलिए बिल्कुल। अच्छा मान्यवर मैं बताना चाहूँगा, ऐसा जी जी मैं बताना चाहूँगा, जी जी अकीन तो जब 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 करें जो अकीन का काम किया हो पीछे सरकार ने, अकीन का काम पीछे सरकार ने किया हो, कोई आदमी दूध का धुला हुआ हो तो वो मतलब अकीन भी करेगा। अब इससे फालतू आप मेरी एक बात सुनो, जैसे मिल हमारे यहाँ 3 है, बागपत मिल की बात करो, रमाड़ी मिल की बात करो, रही ये जो मिल है इसके खिलाफ कई हमने मुकदमे भी कराए हैं, इसको लोन देने की कोशिश भी की है हमने। और आप लोगों को पता है जिस तरीके से ये मिल है, इसके बारे में सब भली भांति जानते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है अपने मतलब किसी भी किसान को मतलब ना कुछ करके। हमारी पार्टी के कोई भी लोग वेदपाल ऐसे जी, कुछ नहीं है, अभी क्योंकि ओमवीर हमारी जी ने ज्यादातर पार्टी जो है किसान और अभी मजदूर की ओमवीर जी ने पार्टी कहा है। है लगभग 450 करोड़ रुपया बकाया है, और जबकि 14 दिन बिल्कुल में ठीक कहा है उन्होंने। किसानों के भुगतान की बात कही गई थी। तो किसने रोका है? कार्रवाई करने से किसने रोका है? कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऐसा है, उसी मेरी से बात भी सुनो, हमने जी अभी आप लोगों ने पता, पूर्व में हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी थे, आप लोगों को पता है वाली बात थी, इस पे मैं मुकदमा भी करवाया है मिल पे। जी चलिए नरेंद्र जी के पास चलते हैं। नरेंद्र जी, वेदपाल जी कह रहे हैं कि किसानों को जरूर मिलेगा और प्रदेश सरकार जल्द इस पे कुछ एक्शन लेगी, और जो उत्तर प्रदेश का किसान है, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? राठी जी हंसी छुटे जी जरा एक आदमी के मतलब मेरी तेरी कुछ कवा सुनी हो जा। जी मैं 3 घंटे नहीं लगे, मैं वहां पामा, और इसके खिलाफ कद FIR हुई थी, उस पर कार्रवाई की हुई। यू किस्सा के है जहां लोग विश्वास यो जो भाई किस्सा है ना भली सुन देख, तय बताई हमने सुनी, जब हम बता रहे हमारी सुन। जी जी आप बोलिए बोलिए, आप सुनेंगे। विश्वास तो हम थारा ढेर करें, पर तुमने कहा जी भाई और हम 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में भिजवाएंगे। बहुत बढ़िया विश्वास कर रहे, हम तो आज लो भी कर रहे। रही इसकी FRP की बात, भाई यू घुचड़ू फिराना भाई बंद कर दो यारो। कुछ बात है कि यू घुचड़ू फिराओ तुम उस बाजीगर की ढाल। अब तेरे कान में ते भी रपे, वो डिब्बा सा बजा दिया, तेरे कान में ते भी रपे, तेरे पीछे में ते भी रपे, तेरी जेब में ते भी रपे, तेरे हाथ में ते भी रपे, और फिर आखिर में डिब्बा खाली दिखा दे। भाई किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को कुकर लाभ मिल जाएगा 355 रुपए इन्होंने FRP कर दिया। हमारी जेब में क्या आवेगा हमें बता दा। हमारी जेब में जी बात था जो 370 जो पहला भाव था उस पर 25 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा देती और हमारी जेब में आ जाता। और एक बात हमें बता दो पादा जी, तुमने 10 साल की उसमें योजना में 10 साल में कै रुपए बढ़ाए लोग गंडे में? बिल्कुल 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 ऐसा है, बिल्कुल करेंगे बात, लेकिन मेरी बात लेकिन नरेंद्र जी अभी मेरी बात सुने, मेरा जवाब सुने आप लोग। अभी आपने नहीं सुनो नरेंद्र जी, अभी एक बार जान लेते हैं। अभी जो नरेंद्र जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया गुचड़ू, ये शब्द क्या होता है, थोड़ा ये समझ पाएंगे दर्शक भी? और हाँ, FRP को कितने किसान जाने? मान्यवर मेरी बात सुनो, आप अब पहले आप अपनी बात बता लो, आप मैं फिर जवाब दे दूंगा इनके सभी के, जो आप चाहोगे जवाब मिलेगा आपको। बता दो आप जितनी भी कमी पर। और पूछने चाहता वो और बताऊं? नहीं नहीं, देखो आपको एक चीज बताऊं, मैं एक बार इनसे जान लेते हैं। ओमवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओमवीर जी, जो निर्णय लिया है, क्या लगता है ये इस तरह का निर्णय किसानों के फायदे का होगा? और प्रदेश सरकार की अभी बात कही जा रही है, पहले भी एक बार
एफआरपी पर 10 रुपए बढ़ाए गए थे पिछले साल भी, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया था। जब नहीं मिल पाया था, जी आप भी कह रहे हो, इस बार भी मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी और मैं बहुत दुखद दृष्टिकोण ये कहना चाहता हूं, राजनीति के शीर्ष नेताओं के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी जी। की बात नहीं कर रहा हूं, जी माफ करना, जब यकीन टूटना प्रारंभ हो जाता है शीर्ष नेतृत्व से, तो वो दुखद पक्ष होता है। और आर्थिक संकट बहुत है इस वक्त किसान के सामने। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि गन्ने के दाम का बढ़ा हुआ भाग मुझे कब मिलेगा। जी मैं फिर कहता हूं, जिस दिन मिल जाएगा, उसकी जेब में आ जाएगा, उस दिन जी मान्यवर मेरी बात सुनो। जी अभी जो भाई साहब बता रहे हैं, ओमवीर जी, हाँ थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है ओमवीर जी के, जब तक वो नेटवर्क में आएंगे, शायद वो गाड़ी में है, तब तक आप अपनी बात रख सकते हैं वेदपाल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जैसे किसानों की चिंता, इन लोगों ने किसानों की क्या चिंता करी है? किसानों की चिंता करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। पुराने इतिहास में आ जाइए आप लोग। यदि मान लिया जाए किसान कार्ड है तो किसानों को दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी आप गेहूं का दाम लगाओ, जब हमारी सरकार आई 1100 रुपए क्विंटल गेहूं थे। आज गेहूं का क्या रेट है जी? उड़ेगा क्या रेट है जी? वेदपाल जी, बात गन्ना किसानों की हो रही है। गन्ना किसानों की जो बात हो रही, जो हमारे केंद्र से आया है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उस पे में जी। चिंता में लगे हुए हैं सब लोग। जी। जो बात कही है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, उस बात पे माननीय हमारी सरकार खरी उतरेगी। चलिए, आपको विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बात कहीं ना कहीं किसानों तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचेगी और प्रदेश सरकार भी जी, इस पर जल्द निर्णय लेगी। जी चलिए, और चीजों पे शायद ओमवीर जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम राठी थी, जी इस वजह राठी जी एक बात मैं कहना चाहूँ। से। जी बोलिए। राठी जी, जी जैसा हमारे दादाजी जो कह रहे, जी भाई हमने में कह रुपए मिलेंगे, हमारे 370 रुपए थे, 370 9 रुपए भाड़े के थे, हमें 61 रुपए मिला करते थे। 61 में तो मान्यवर 25 पैसे और Recording in progress. आगे राठी साहब। जी हेलो, एक तो मेरा निवेदन है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे को जातिवाद बिल्कुल नहीं नरेंद्र जी, थोड़ा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। जी अध्यक्ष जी कह दें, बिल्कुल आपके बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा नरेंद्र जी थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए। कोई बात नहीं करेगा, बता देना। अध्यक्ष जी कह दें। नहीं, हम भी तो आपको सम्मान दे रहे हैं ना। अध्यक्ष में हूँ, कैसे रहूंगा? अरे अध्यक्ष हूँ भाई मैं। अच्छा, मैं अध्यक्ष कहे, हाँ तो चलो खैर अध्यक्ष, ये तरीका नहीं होता घुमा के टिप्पणी बना के कहना। नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात का सुधार करो पड़ेगा। एक तो अध्यक्ष जी बात सुनो तो मैं, आप हमारे बाप से बड़े हो, अरे आप हमारे बाप से बड़े हो, और आप हंस के भी बात करनी चाह रहे। अरे ये मान लिया बात रखी है कि मुझे तो हंसी आ रही। अरे हाँ, हंसी आ रही है। बीजेपी ने योगी जी ने खुला सांस दिया ना आप लोगों को, आज तो हंसी आपको आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमेशा तो खुली रही भाई, हमारी नहीं बंद हुई कभी भी, हमारी सांस कभी बंद नहीं हुई, हमारी तो खुली हुई रही हमेशा। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सांस तो न अंग्रेज रोक पाए, न मुगल रोक पाए, न कांग्रेस रोक पाए। सांस रोकने की बात नहीं है, सांस हमारी खुली हुई है, बात नहीं है नरेंद्र जी। सांस रोकने की जितना भारतीय जनता पार्टी ने, पत्रकार महोदय बड़े भाई, मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आपको जो पॉइंट टू पॉइंट करिए। बिल्कुल, कितना पैसा मिला बागपत को? बागपत का मिल नवा नहीं करवा क्या? किसान नहीं देते क्या? गल्ला नहीं देती सरकार क्या नहीं कर? ज्यादा बोलने तक ज्यादा बड़ा नहीं होता है आदमी। नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष कहोगे तो पार्टी की बात, पार्टी की मैं टिप्पणी कैसे सुनूंगा पार्टी की?
मैं अपनी पार्टी का सिपाही, जितना हम काम कर रहे हैं पार्टी का उतनी बात करेंगे। मतलब कहूँ जो तुम जेब मानना ठीक ना? हो ना, हमारी जेब वो दुगनी आय करो थे, वह कहाँ गई? बिजली की बात सुन, तुमने 8 घंटे बिजली कर दी, यहाँ 18 घंटे खरसाऊ में बिजली आवे थी, और बिल कितने कर दिए? 12 के फ्री कर दिए, घरेलू बिजली बिल, उसमें 12 के भी जोड़ दिए, घर के भी जोड़ दिए। यू भी तो, इस पे भी तो ध्यान दो आप लोग। यू जी, गरीबी आदमी कहाँ थे? अभी ओमवीर जी आए हैं, उनकी बात थोड़ा अधूरी रह गई थी, वो बीच में कनेक्शन की वजह से नहीं बात रख पाए थे अपनी। ओमवीर जी, अभी वेदपाल जी ने कहा था कहीं ना कहीं कि पिछली सरकारों ने क्या किया है और आप पे कटाक्ष किया है, लेकिन एक सवाल इसमें थोड़ा मेरा भी है, जो ये निर्णय भी लिया गया है 15 रुपए बढ़ोतरी का, अगर आपकी सरकार होती तो क्या निर्णय लेती और किस तरीके से इस निर्णय को देखा जाता? हमारी सरकार होती तो हम मिल शुरू होने से पहले जी गन्ने के किसान को जो भाव है इस वक्त, जी उससे ज्यादा भाव की घोषणा करते और वो आश्वस्त रहता कि हमें हमारी मेहनत का प्रतिफल मिल रहा है। जी और मिल के खिलाफ, ये राणा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए जी और पेमेंट हो नहीं, और लाला जी का कुछ बिगड़े को। हम कर रहे मौजूदा सरकार की घोषणाओं पर, चूंकि लोग यकीन कर रहे थे। जी राणा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 15 लाख से बात शुरू हुई, तो आप ऐसी घोषणा करते क्यों? लिहाजा गन्ने का पेमेंट कोई मिल यदि नहीं कर, पिछली सरकार नहीं करवा पाई तो हम भी नहीं करवा पाए, इसका कोई अर्थ नहीं। जी रिपोर्ट दर्ज करना कागज पे कोई अर्थ नहीं। जी या तो लाला जी की गिरफ्तारी हो, लाला जी जेल में हो, जी और गन्ने का किसान का तत्काल पेमेंट हो। और ये घोषणा के बजाय अविलंब किसान को, उत्तर प्रदेश के किसान को गन्ने के बढ़े हुए भाव मिले, जी तब तो हमारी समझ में आएगा कि वाकई में किसान को लाभ हुआ है। और चलिए। मैं यहाँ फिर आग्रह करता हूँ कि हम सरकारों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि पिछली ने क्या किया, कि बिल्कुल बिल्कुल, ये ये चीजें तो आ चुकी है सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चीजें तो आ चुकी है, क्योंकि भाई मान के चलिए अगर पिछले ने नहीं किया तो अगले से उम्मीद है ना, तो अगला करके दिखाए। यस जी चलिए, एक बार वेदपाल जी, अभी एक सवाल आया था मान्यवर, जो बकाया मान्यवर मैं भुगतान बताना है। चाहूँ आपको, जी जी, जो बकाया भुगतान है, मान्यवर मैं बताना उसको चाहूँ, लेके क्या मैं क्या सरकार भुगतान कोई योजना बना रही है? भाई साहब, भुगतान के प्रति मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस मिल से सभी की सब सरकारें तंग रही, लेकिन पहला आप ये हिसाब उठा लो और अब आपकी पेमेंट का हिसाब लगा लो, कितनी पेमेंट गई हुई है, जी कब तक की, इसका भी आप वो मतलब रिजाइन ले लो। ठीक है जी। रही दूसरी बात, लड़ाई तो यहाँ किसान मजदूर की सभी की एक है ना जी भाई, बिल्कुल किसान के बगैर तो मजदूर भी नहीं है और बिल्कुल मजदूर के बगैर किसान नहीं है। जी तो हम उस बात को नहीं कह रहे जो हमारे नंबरदार कह रहे थे अभी, ये चौसाब जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन बात सुनो मेरी। जो देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, जो कहा है, उसे मुख्यमंत्री जी मानेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार है। अब मैं बताऊँ अभी बागपत के बारे में, नहीं वेदपाल जी, बागपत का जो बुरा हाल था, पिछली बार भी तो, पिछली वर्ष भी तो बढ़ाए गए थे ना 10 रुपए, वो प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया उत्तर प्रदेश में, तो इस वजह से ये सवाल बनता भी है भाई, उन्होंने तो घोषणा कर दी लेकिन प्रदेश सरकार ने अब की बार भी लागू नहीं किए थे, तो किसानों को अब भी उम्मीद नहीं है कि लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें हमारे जो शीर्ष नेता हैं वे लगे हुए हैं भाई साहब जी। हमारे जो शीर्ष नेता हैं इसमें लगे हुए हैं और किसानों के फेवर में ही काम करेंगे जी। किसान हमारे अपने हैं, वो किसान मजदूर की ही पार्टी है। चलिए, बात मजदूर की आ रही है, एक बार मैं नरेंद्र जी के पास चलता हूँ। नरेंद्र जी, जो इस तरह का निर्णय लिया गया है, क्या इस पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था
और जो खेतीहर मजदूर है उन पे असर पड़ेगा अगर ये लागू होती है तो, प्रदेश सरकार इस पे ध्यान देती है तो? राठी जी, मैं जो हमारे अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, जी मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, जी एक ही निवेदन करूंगा और नहीं। जी अर्थव्यवस्था तो काम से ही चलेगी। जी कोरोना में पता चल गया सबको, सारी दुनिया को पता चल गया, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि ने संभाली, जी अब सबकी खत्म होगी। जी भाई एक तो ये 15 रुपए जो FRP बढ़ाए, जी इसे हमारा जो पिछला भुगतान है, पिछले गन्ने का जो भाव था उसमें जुड़वा के और हमें दुआ दें। एक तो यू निवेदन है हमारा अध्यक्ष जी तय, जी पिछले साल का जो 24-25 का सीजन गया हमारा जा लिया, तो जी भाई इसका इसमें जुड़वा के हमें दे दे 10 रुपए पिछले भी और ये 15 रुपए बिके भी, जी और अगली साल फिर जितने बढ़ाओगे तुम उतने बढ़ा लियो। एक मेरा निवेदन यो है, इस FRP के जाल में ना गिरो, हमें तुम C2+ मांग रहे, हम C2+ MSP दे दो ना, तुम C2+ MSP देगा इतनी करते रहियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें C2+ तो MSP दे दो, यू जो तुम FRP और यू जो और जो कुछ भी कहो तुम इसे इसमें जो पहला भाव था उसमें जुड़वा के दे दो। रही अर्थव्यवस्था की बात, राठी जी, मैं अध्यक्ष जी को भी बताऊंगा। अध्यक्ष जी, आय जी 2 गुनी करो थे आप लोग, जी जी नारा दिया था भाई हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। उस जी 2 गुनी का नु बताया नहीं, अब 1 रुपए की 2 रुपए करोगे, 2 रुपए की 4 करोगे या 10 की 20 करोगे। एक तो नु बता दो भाई कितने रुपए की 2 गुना करोगे। इबलो भी ऐसा आप कितनी आय बढ़ा पाए, इसे अगर मेरे पे आमने सामने बैठकर लिखित में मैं दूं, लिखित में आप दें तो भाई मैं मान जाऊंगा। चलिए नरेंद्र जी, आपका सवाल बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक है, किसी दिन करेंगे इस पर चर्चा, हमारे पास समय कम बचा हुआ है। एक बार ओमवीर जी के पास चलते हैं। ओमवीर जी, जो है FRP, ये रिकवरी आधारित बात आ रही है कि रिकवरी के आधार पे ये तय होगी, तो क्या आपको लगता है अगर ये रिकवरी आधारित FSP है तो इसमें क्या किसानों का और मिल का आपस में तालमेल बन पाएगा? क्योंकि रिकवरी अगर मिल रिकवरी कम हो रही है तो किसानों का विश्वास बन पाएगा, तालमेल बन पाएगा ये सब चीजों पर? देखिए, मैं एक बात ये कहता हूं, जो राणा जी ने अभी बात कही है जी, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। पहले वो सारी बातें तय हो जाएं जो राणा जी कह रहे हैं जी, हम लोग तभी इसका विश्वास करेंगे। घोषणा उस पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। तो वही जो C2+ की MSP की मांग चल रही है, आपका भी यही कहना है कि C2+ MSP लागू हो और जो FRP जो 15 रुपए की बात हो रही है, ये जो गन्ना मूल्य है उसमें बढ़ोतरी होके मिले। क्या अध्यक्ष जी आप 2 मिनट में इन सवालों का जवाब दीजिए, क्या C2+ MSP लागू होगी या जो किसान मांग कर रहे हैं कि FRP जो 15 रुपए बढ़ाए इनको भी मूल्य में जोड़ के दिया जाए? समय कम। माननीय पत्रकार महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं जी। आप मेरा जवाब सुने। अभी आय की बात करी हमारे किसान नंबरदार ने जी। आय में आपको बता, जब हमारी सरकार आई, जब 1100 रुपए कुंतल का गेहूं का भाव था, पता कर लीजिए आप, कोई झूठ नहीं है इसमें, ना कोई नाटक है और ना ही नाटक भारतीय जनता पार्टी करने पे विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी कहता है ना, जो हमारा शीर्ष नेता कहता है, वो करके भी दिखाता है। आपको पता है आपकी बागपत का क्या हाल था? आज बागपत के किसानों की बात चल रही ना, हमारे किसान हमारे मसीहा हैं, मैं उनसे बगल नहीं हूं, लेकिन जो बागपत के किसान आज खुशहाल हैं, कोई जैसे रोड को ले लें आप लोग, जमुना का पुल ले लें, जितने काम किए हैं मैं आपके सामने है भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात को। और जो लोगों ने, जो कल की सरकारें थे, जो आप विश्वास की बात नहीं करते, वे इस रोड के पेड़ भी लगे उखाड़ कर में बेच दिए इन लोगों ने। हमने रोड दिए आपको बना के, रास्ते दिए हैं, बिल्कुल सरकार ने काम किया है, काम कहीं ना कहीं चाहिए तो मेरे 2 मिनट जो आप जी। यहाँ इसी बागपत में
5-6 हजार रुपए 5-6 लाख रुपए का भाव था जमीन का, आज 1 करोड़ का भाव है जमीन का। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया आप लोगों को। डॉक्टर सत्यपाल जी आए थे बागपत में और इतना काम किया है कि दिन पे दिन मतलब रेट बढ़े हमारी जमीन के। आज हम किसी भी टाइम घड़ी में टाइम देख के दिल्ली जा सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं घड़ी के आधार पे, नहीं 3-3 घंटे लो मुझे मेरा गांव ककोर पड़ता है, करीबन 15-20 किलोमीटर रेट जरूर 1 बढ़े घंटा हैं मुझे अटल जी, पड़ोस के लिए लगते लेकिन थे। जमीन के इसमें रेट किसान की पहुंच से तो मान्य दूर है मना ना। राठी जी हमारे जो शीश नेत्र है वे सब लगे हुए हैं, और हमारी पार्टी में बहुत बहुत ज्यादा किसान हैं, सब लोग लगे हुए हैं, और इसमें इसे जो भी किसानों के हक में होगा उसको पार्टी करेगी, बराबर कर रही है और आगे चलिए नरेंद्र जी, करेगी पूरी। अध्यक्ष जी मुझे का उम्मीद विश्वास है कि ये जरूर पार्टी ने मेरी बिल्कुल पार्टी जी। जरूर इस बारे में सर, हमारे सोचेगी माननीय और उत्तर प्रधानमंत्री प्रदेश जी ने सरकार जो कहा, किसानों के वो बारे में जरूर जो सोचेगी, और जो 15 रुपए बढ़ाए गए इनका किसानों को जरूर लाभ मिलेगा। नरेंद्र जी, आप 1 सर, मिनट में सर। अपने सवाल रख सकते हैं, 1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। बताओ जी, सवाल है सवाल कुछ यही है कि कि नहीं का? बिल्कुल बिल्कुल सवाल यही है कि जो ये एफआरपी लागू की गई है, क्या लगता है कि सरकार इसको, प्रदेश सरकार भी इसको अजी आगे बढ़ा पाएगी? अजी ऐसा है राठे जी, ये हमारे अध्यक्ष जी जो हैं ये भी हमारे की ढाल के ही हैं, ये भी मतलब ठीक है भाई, बड़ी उसमें है, सरकार में है, पर वो हमारे की ढाल के अनाड़ी आदमी जैसे हम हैं, ऐसे ही देसी आदमी ये हैं, इन्हें भी ना इतना पता। यू C2+ जो किसान मांग रहे कि नहीं जी, इसके बीच में यू घुचड़ू फंसा दिया है एफआरपी का। अगर लोग जो हैं इसे C2+ को भूल जाएंगे और इसे एफआरपी को लोग भैया गावेंगे, भाई सरकार गावेगी हमने एफआरपी पे 15 रुपए बढ़ा दिए, जो C2+ के बीच में घुचड़ू बढ़ा दिया, और इसमें किसान के घरों कुछ नहीं आना जाना, यू सब रोड़ा उतरेगा, अरबा रोड़े में बात दब जाएगी, और कुछ नहीं है यू। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही आज जो आपके विचार रहे, संतोषजनक चर्चा रही, अच्छी चर्चा रही, और आज की बहस से, आज की चर्चा से ये तो स्पष्ट हुआ है कि एफआरपी बढ़ोतरी एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसानों को ये मिले, प्रदेश सरकार इस पर निगरानी रखे, और किसानों को गन्ना आधारित खेती के साथ साथ अन्य विकल्पों की तरफ भी और जाना चाहिए, तभी यहाँ का जो किसान है ये तरक्की कर पाएगा, और जो एक सपना देखा गया था कि आय दोगुनी हो तभी हो पाएगी। अंत में हम तो यही कहेंगे कि नीति तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक उसका लाभ जमीन पर ना दिखे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। राम राम। नमस्कार।